ट्रेनिंग के लिए। जैसा कि हमने आज का टॉपिक रखा है, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैं शायद पहली बार कर रहा हूँ जब से हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं। जो हमारा डायबिटिक केयर प्लान है उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डायबिटिक जो पॉलिसी है हमारे पास, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से ही इंसुलिन पे हैं। डायबिटिक स्पेशली उन लोगों के लिए पॉलिसी है ये जो पहले से इंसुलिन पे हैं। नॉर्मल डायबिटिक तो बहुत सारे लोगों को है, भाई किसी की 100 है, 150 है, 180 है, 140 है, 135 है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन पे डिपेंड है, ये पॉलिसी उनके लिए है स्पेशली। नॉर्मल किसी को डायबिटीज है उस आदमी के लिए पॉलिसी नहीं है। तो इसको आप ध्यान से समझना कि पहली बात तो कि प्रोडक्ट है किसके लिए। आपको मार्केट में जब आप निकलते हो ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि साहब मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, या मैं इंसुलिन पे हूँ, या कोई और दिक्कत है। तो हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, उनमें से एक प्रोडक्ट है डायबिटिक केयर। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन पे अगर आ गया तो आप मुझे जरूर बताएं एक बार। आ गई जी। चलिए, थैंक यू डियर। आ गई सर। तो इस प्लान का नाम है स्टार डायबिटिक सेफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये रिवाइज हुआ था 2018 के अंदर। बहुत बढ़िया पॉलिसी है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है ये। पर्सन विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये उन लोगों के लिए है जिनको अक्सर आपने सुना होगा कि इसको टाइप 1 डायबिटीज है और इसको टाइप 2 है, राइट। एंट्री एज 18 से 65 साल है भाई। ये पॉलिसी टाइप जो है वो इंडिविजुअल भी है और फ्लोटर भी है। फ्लोटर विद 2 एडल्ट विद स्पाउस ओनली, मतलब और फैमिली मेंबर कोई नहीं हंसता, आइदर ऑफ देम डायबिटिक, राइट। तो रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग चलेगा। ग्रेस पीरियड वही रिन्यूअल के ऊपर 30 दिन का है। और उसके बाद सम एश्योर्ड ऑप्शन हमारे पास अभी पहले 3, 4, 5 लाख 10 लाख तक का सम एश्योर्ड इसमें ऑप्शन है, अवेलेबल है हमारे पास। और इसमें 2 प्लान है। प्लान 1 इश्यूड आफ्टर मेडिकल स्क्रीनिंग, कि भैया बंदे का मेडिकल होगा उसके बाद ही हम ये पॉलिसी इशू करेंगे। और लोअर प्रीमियम है, डे 1 से कवर है। इसके अंदर खूबसूरत बात क्या है कि जब हम मेडिकल से कवर करेंगे, आफ्टर मेडिकल कवर करेंगे, तो उसको प्रीमियम भी कम है और पहले दिन से उसकी डायबिटीज कवर कर देंगे। नो सब लिमिट, मतलब हार्ट की वेस्कुलर डिजीज, हायर ओपी बेनिफिट्स, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की सब लिमिट नहीं है। दूसरा इसके अंदर प्लान बी है। प्लान बी के अंदर हम ये पॉलिसी जो शुरू करेंगे, 12 महीने 24 महीने के जो वेटिंग पीरियड है फॉर डायबिटीज कवरेज वो रहेंगे। सब लिमिट फॉर CVD, लोअर ओपी एंड स्लाइटली हायर प्रीमियम। थोड़ा सा इसमें प्रीमियम भी ज़्यादा है, थोड़ी सी सब लिमिट की भी इसमें रहेगी। प्लान चेंज, नॉट अलाउड टू चेंज फ्रॉम B to A और वाइस वर्सा। जो पॉलिसी ले ली आपको उसी में चलेगा, आप चेंज नहीं कर सकते इंटरनल। सम एश्योर्ड इन्हांसमेंट, सम एश्योर्ड कैन बी इन्हांसमेंट ओनली रिन्यूअल, वो भी सब्जेक्ट टू कंपनी डिसीजन। ओनली व्हेन नो क्लेम लॉग्ड ऑफ एवरी, अगर उसका क्लेम नहीं आता तो कंपनी उसको दे सकती है। अब नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 1 क्या कवर करता है। सेक्शन 1 के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं। डायबिटीज रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, डायबिटीज की वजह से बंदा अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, देन रूम रेंट सिंगल स्टैंडर्ड AC जो भी एक्चुअल पेबल है, ICU एक्चुअल पेबल है, प्रोफेशन फीस, डॉक्टर सर्जन कंसल्टेंट एनेस्थीसिया एक्चुअल पेबल है, अदर मेडिकल एक्सपेंसेज एक्चुअल पेबल है, एम्बुलेंस चार्जेज 2000 रुपये पर पीरियड, डोनर एक्सपेंसेज फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कवर्ड, डोनर स्क्रीनिंग एक्सपेंसेज एंड पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डोनर आर नॉट पेबल। जब हम डोनेट करते हैं किडनी को तो जो उसके एक्चुअल है वो कवर्ड है, लेकिन आफ्टर पोस्ट डोनेशन के बाद अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आता है वो कवर्ड नहीं है। डायलिसिस, कई बार कस्टमर को इसकी वजह से डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उसकी किडनी जब खराब होते तो 1000 रुपीज पर सिटिंग फॉर 24 मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ द डायलिसिस रिकमेंडेशन। जब से डायलिसिस रिकमेंड करी जाती है तो 1000 रुपये पर सिटिंग कंपनी इसको पे करती है और मैक्सिमम 2 साल तक, राइट। सब लिमिट फॉर
कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड क्लेम्स, प्लान ए के अंदर कोई लिमिट है ही नहीं है, प्लान बी के अंदर 3 लाख रुपए का सम छोड़े तो 2 लाख की लिमिट है, 4 वाले में 2.5 की, 5 वाले में 3 की और 10 लाख वाले में 4 लाख रुपए की लिमिट है, ये ध्यान रखना। अब बात करता है कंपनी कहती है भाई सेक्शन 2 नॉन डायबिटिक रिलेटेड हॉस्पिटल। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पेशेंट जो है उसको डायबिटीज है, डायबिटीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही देंगे उसको। अब बात करते हैं कि नॉन डायबिटिक ट्रीटमेंट भी तो पॉसिबल है या उसको दिक्कत आ सकती है, तो उस केस में भी भाई जो बुखार आ गया, डेंगू, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, कोविड, ओमिक्रोना कुछ भी आ गया, एक्सीडेंट इंजरी होगी, उस केस में भी रूम रेंट सिंगल स्टैंडर्ड एसी मिलेगा, आईसीयू चार्जेस एक्चुअल हैं, प्रोफेशनल फीस एक्चुअल है, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस एक्चुअल है, एम्बुलेंस वही 2000 रुपये पर पॉलिसी पीरियड। नेक्स्ट आता है सर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर बोथ डायबिटिक रिलेटेड एंड नॉन डायबिटिक 30 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे यानी कि 30 दिन पहले और 60 दिन बाद का है। और पोस्ट के अंदर कंडीशन भी ध्यान रखना 60 प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन, 7% ऑफ नर्सिंग एक्सपेंस, सर्जन फीस, डॉक्टर कॉस्ट ऑफ मेडिकल एंड ड्रग्स विद मैक्सिमम 5000 रुपीज, यानी कि जितना उसका बिल बना था प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन का उसका 7% और मैक्सिमम 5000 रुपये इसके अंदर पोस्ट में पेबल है, ये ध्यान रखना। डे केयर जितने भी ट्रीटमेंट है वो एक्चुअल कवर है। उसके बाद आता है सब लिमिट फॉर कैटरेक्ट डे केयर प्रोसीजर, यानी कि मोतियाबिंद की अगर कोई सर्जरी है 5 लाख की पॉलिसी के अंदर 20,000 रुपये पर इवेंट और 30,000 पर पॉलिसी, 10 लाख की पॉलिसी में 30,000 पर इवेंट और 40 लाख रुपीज पर पॉलिसी पीरियड। कोपे में कोई नहीं है, ऑन हॉस्पिटल पैकेज बेसिस नो कोपे, कोपे एज 8 एंट्री मोर देन 60 नो कोपे। अब आते हैं हम सेक्शन 3, हम इसके अंदर कुछ ओपीडी एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं। बेनिफिट्स पेड फॉर द एक्सपेंसेस एट नेटवर्क हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर फ्रॉम पार्ट ऑफ सम एश्योर्ड, कॉस्ट ऑफ फास्टिंग एंड पोस्ट। अब बंदा कुछ टेस्ट करवाता है साल में तो उसकी पेमेंट भी कंपनी उसको देती है। वंस एवरी 6 मंथ 750 रुपये पर इवेंट, 1500 रुपये पर पॉलिसी पीरियड, यानी कि एक साल में उसको 1500 रुपये तक के मेडिकल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी देते हैं। मेडिकल कंसल्टेशन, अदर डायग्नोस्टिक, मेडिकल मेडिसिन एंड ड्रग्स। अब इसमें प्लान ए इंडिविजुअल है तो 3 लाख पे 1000 रुपये, 4 लाख पे 2500 रुपये, 5 लाख पे 3500 और 10 लाख पे 5500 रुपये। अगर प्लान बी है तो बी की भी सेम 3 लाख के ऊपर 500 रुपये, 4 पे 2000, 5 पे 3 और 10 लाख पे 5000 रुपये। अब फ्लोटर है तो फ्लोटर की और थोड़ा डिफरेंट है। प्लान ए में फ्लोटर है तो उसकी अलग है, 3 लाख पे 2000 रुपये है, जबकि वहाँ 3 लाख पे 1000 थी और 500 था। और प्लान बी है तो प्लान बी में 1500 रुपये और 4 लाख का 3000, 5 लाख का 5000 और 10 लाख रुपए का 7000 रुपये, राइट। अब इसके अंदर एक कमाल की चीज और है, एक्सीडेंटल डेथ कवर इक्वल टू मेडिकल सम एश्योर्ड फॉर चूजन इंडिविजुअल इन द पॉलिसी। इसमें पॉलिसी चाहे आप इंडिविजुअल ले रहे हो चाहे फैमिली की ले रहे हो, कंपनी एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी इनबिल्ट देती है, राइट। और इसके अंदर एक और कमाल की चीज़ है, ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी ओनली। अगर पॉलिसी मेरी इंडिविजुअल है तो 100% बेसिक सम एश्योर्ड मेरे को ऑटोमेटिक रीस्टोर भी हो जाता है। और वो उसमें जो कंडीशन एफएचओ में है, कैन नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर विच क्लेम ऑलरेडी मेड, ठीक है। जिसका क्लेम हम पहले ले चुके हैं जिस बीमारी का, उस बीमारी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन प्रीमियम रिडक्शन 2A प्लान ए 20%, 2A प्रीमियम रिडक्शन 15%, 17%। वेटिंग पीरियड एंड डायबिटिक रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन प्लान ए, ये 20%, कुछ समझ मेरे भी नहीं आ रहा। प्रीमियम रिडक्शन 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 2A प्लान ए प्लान बी, ये अभी मैं टॉपिक इसको मैं रोकता हूँ कि ये वाला टॉपिक इसको क्लैरिटी करनी पड़ेगी। ये आप वेटिंग पीरियड पे आ जाते हैं। नॉर्मल जो वेटिंग पीरियड रहता है प्लान ए के अंदर जो डायबिटिक है वो सेम डे से कवर है, मतलब आज अगर हमारी पॉलिसी हो जाती है तो सेम डे से हमारी डायबिटिक उसके अंदर कवर्ड है फ्रॉम डे 1। बट वो बहुत सारे मेडिकल चेकअप हैं उसके बाद ही कंपनी वो पॉलिसी करती है। प्लान बी के अंदर हम 12 महीने बाद कवर करते हैं और 30 डेज में जो नॉर्मल सारी की सारी बीमारियां रहती थी
डायबिटिक रिलेटेड हॉस्पिटल एंड अदर, वो 30 दिन के बाद जैसे डायबिटिक रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें 30 दिन का, कार्डिक से रिलेटेड है, कोई रीनल से रिलेटेड है, डिजीज ऑफ आइज है, डायबिटीज, पीपल्स डिसीज एंड फुट अल्सर, फुट से संबंधित है कोई भी, तो प्लान ए के अंदर हम लोग 30 दिन के बाद इनको कवर करना शुरू कर देते हैं, राइट। उसके बाद आ जाओ 12 महीने के बाद, फॉर डायबिटिक रिलेटेड हॉस्पिटल ऑन कार्डिक सिस्टम रीनल फुट अल्सर 24 महीने बाद, फॉर ऑल ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड सर्जरी। जो 24 महीने के एक्सक्लूजन्स हैं वो इसमें भी सेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये डायबिटिक से रिलेटेड पहले वेटिंग पीरियड बताया उसने, नीचे नॉर्मल हॉस्पिटल से रिलेटेड आ गया, अदर देन डायबिटिक रिलेटेड, उसके अंदर वो दोनों चीज़ें सेम है कि डे 1 से एक्सीडेंटल का कवर्ड है, 30 डेज के बाद नॉर्मल बीमारी, डेंगू, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, कोविड, कोरोना, ओमिक्रोना, वो सारा का सारा 30 दिन के बाद कवर होना शुरू हो जाएगा। और 24 महीने के बाद जो नॉर्मल बीमारियां हमने रखी हैं, जैसे ENT है, थायराइड है, डिस्क हिल जाती है, वेरिकोन वेन्स है, प्रोस्टेट है, हर्निया है, फिस्टुला, फिशर, कॉन्टिजेंटल इंटरनल डिजीज, फॉर फुल लिस्ट, तो ये सारी की सारी 24 महीने बाद कवर है, राइट। तो ये है डायबिटिक पॉलिसी जो दोनों चीज़ों को कवर करती है, प्योर डायबिटीज़ को भी कवर करती है और नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस को भी कवर करती है, राइट। तो ये डायबिटिक पॉलिसी आप दे किसको सकते हो, किसी भी ऐसे पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा डायबिटिक से ग्रसित है और जो इंसुलिन पे है, उसके लिए आप ये पॉलिसी उसको कस्टमर को दे सकते हो, राइट।